दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक पति ने अपनी पत्नी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पत्नी के शव को कमरे के अंदर से बेड से निकाला जिसके हाथ और मुंह बंधे हुए थे। फरार पति को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक पति इस कद्र हैवान बन गया कि उसने जिस पत्नी के साथ 7 जन्मों तक जीने की कस्में खाई थी, उसी को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 14 इलाके के राजीव नगर में चहल पीजी में बंगाल के रहने वाले पति पत्नी काम करते थे और उसी पीजी में रहते थे। शुक्रवार दोपहर आरोपी पति राज अपने कमरे का ताला लगाकर वहां से चला गया। पीजी में रहने वाले लोगों ने जब शाम को देखा कि राज पीजी में नहीं है तो उन्होंने पीजी मालिक को फोन किया, तो पीजी मालिक ने कहा कि उसके कमरे को मत खोलना, पुलिस आकर खोलेगी। शनिवार सुबह जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस पीजी पर पहुंची और कमरे का ताला तोड़ा। जब पुलिस ने कमरे का ताला तोड़ा तो कमरे के अंदर खून बिखरा पड़ा था। पुलिस ने जब कमरे में रखा बेड खोला तो उसके अंदर शहनाज बीबी खातून का शव बेड के अंदर पड़ा हुआ था। शहनाज का शव खून से लथपथ था और उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए, मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ था। पुलिस के मुताबिक शहनाज के शव के साथ क्रिकेट बैट भी पड़ा हुआ था, जिससे शहनाज के सिर पर मारकर उसकी हत्या की गई थी। वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों पति पत्नी बंगाल के रहने वाले हैं और यहां पर पिछले करीब 2 महीने से रह रहे थे। आरोपी पति राज हत्या के बाद से फरार है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा। सेक्टर 14 में राजीव नगर में एक महिला अपने पति के साथ पीजी में काम करती थी और वहीं रहती थी। आज सुबह उसका जब उसकी वहाँ पे कोई चहलकदमी नहीं थी और उसके घरवाला वहाँ हाजिर नहीं था, तो इस सूचना पे जो वहाँ का लैंड ओनर था उसने पुलिस को बताया। तो उसका दरवाज़ा खोल के चेक किया तो वहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली, जिस पे हमने मर्डर के तहत केस दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अभी तक यही भी पता चल रहा है सरसरी तौर पे कि उसका घरवाले ने ही उसका मर्डर किया है, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है बहुत जल्द हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। कैसे हत्या की? इसकी बैट से हाथ बांध के और बैट से पिटाई की हुई है और वो बैट भी टूटा हुआ है, वहीं पड़ा मिला है। और उसके बेड में डाल रखा था डेड बॉडी को। तो यही लग रहा है कि भी उनका पति पत्नी के बीच में कुछ हुआ होगा और वो कल से वो गायब है उसके घर वाला। तो इसी पोजीशन में लगता तो ऐसा ही है कि भी उसी ने हत्या की। हमें थोड़ा कल हिंट हुआ था कि हमारा जो कुक है यहाँ पर जो खाना बनाता है वो ताला लगा के चला गया, और हमें हुआ कि वो कभी ताला लगा के जाता नहीं था और बिना बताए कभी कहीं जाता नहीं था। हमने फ़ोन किया उसको और उसने फ़ोन पिक नहीं किया हमारा। तो हमने फिर हमारे ओनर को बताया, जो हमारा ओनर है, तो उसने कहा कि देखो कैमरे चेक करो कि कोई सामान तो नहीं ले गया, क्योंकि ऊपर सामान भी पड़ा हुआ है। तो हमने कैमरे चेक करे तो उससे पता चला कि वो अकेला चला गया है 12:30 बजे। उसकी वाइफ नहीं है, उसकी वाइफ यहाँ पर ही है। तो हमने देखा कि उसकी वाइफ कहाँ है। हमने पूरे कमरे देखे, जो भी जितने भी खुले हुए हैं, तो वो कमरे खोल के देखे तो किसी में कुछ नहीं था। तो फिर एक ही कमरा रह गया था जिसमें ये दोनों रहते थे, उसमें लॉक लगा हुआ था। तो फिर हमारा ओनर बोला कि कल पुलिस आएगी, वही दरवाज़ा खोलेगी, तुम उसे टच मत करो। तो हमने उसे टच नहीं करा। पुलिस ने आके खोला तो दीवान में थी, बॉक्स वाला बेड था, उसके अंदर थी, बेड के अंदर थी, खून से लथपथ थी और हाथ बांध रखे थे, मुंह बांध रखा था उसका। चोट के निशान थे, यहाँ पर था एक हिट, एक यहाँ पर हिट था और पूरी बॉडी रेड पड़ी हुई थी। वो पता नहीं कैसे। किस चीज से वार किया गया था? बैट से। बैट पड़ा हुआ बैट था, हत्ती नहीं थी उसकी, सिर्फ नीचे का था, उसी से मारा हुआ था। उस पर पूरे पे ब्लड लगा हुआ था। दोनों कब से यहाँ रह रहे थे और क्या काम करते थे? ये खाना बनाने का काम करते थे, हमारे ओनर का, उसका खाना बनाते थे। और ये यहाँ पर रह रहे थे मेरे ख्याल से लॉकडाउन से 20-25 या 1 महीना होगा लॉकडाउन से। ये वैसे वेस्ट बंगाल के थे, एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता।